वीनस जितना इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, ये डिग्री वाइज जितना अच्छा होगा उतना ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। और दिशाएं ही बदलती हैं जिंदगी। और आपकी जो भी डेट है, यानी कि 20 है, 22 है, 2 है, ये 6 है, वो प्लेनेट आपके चार्ट में खराब होगा। वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज फिर किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे। आज 25 जनवरी है और 2024। आपको पता है कि आपका जो भी डेट होती है, जिस डेट को भी आप पैदा होते हैं, या तारीख कह लें, जिस तारीख को आप पैदा होते हैं या डेट को पैदा होते हैं, फर्ज कर लें आज अगर 25 ही है तो 25 को जोड़ेंगे तो 27 बनेगा, 7 नंबर बनेगा, यानी 7 तारीख को या 16 तारीख को या 27 तारीख को अगर आप पैदा होते हैं तो आपके बर्थ चार्ट में केतु 7 नंबर केतु का होता है लोशो ग्रेड में, तो आपके चार्ट में केतु खराब होगा। इसी तरह कोई भी आपकी डेट बर्थ हो सकती है, वो 1 भी हो सकती है, वो 2 भी हो सकती है, वो 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 और 9 भी। तो जो भी डेट होगी, जो भी नंबर आएगा, वो आपके बर्थ चार्ट के अंदर सिर्फ डिजिट से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो प्लैनेट कुंडली में या तो 6, 8, 12 का होगा, या नहस प्लैनेट के साथ होगा, या कम्बस्ट होगा, या वक्री होगा, यानी वो प्रॉब्लम ही होगा। या अपडेट्स आप चेक करके देख सकते हैं, जिन्हें आता है वो देख सकते हैं। हाँ, और एक मैसेज ज़रूर दूंगा, फरवरी में हम मिड फरवरी के बाद क्लासेस शुरू कर रहे हैं, जो कि एडवांस क्लासेस होंगी, जो कि टॉपिक हमारा होगा नक्षत्र और दिशा के ऊपर होगा। जो लोग इंटरेस्टेड हैं पढ़ने में, लेकिन उनके लिए जो पहले से थोड़ा एस्ट्रोलॉजी को जानते हैं, तो अगर वो नक्षत्र और अपना दिशा को पढ़ने के लिए, क्योंकि एडवांस हम बताएंगे कि किस तरह आप दिशा को और नक्षत्र को यूज़ करते हैं, किस तरह कैलकुलेट करके आप चीज़ों को सही प्रिडिक्ट कर पाते हैं या कैलकुलेशन कर पाते हैं। वो अगर आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर रब्ता कर क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो बात करते हैं कि अगर आपका कोई भी पहला डिजिट होगा, उसको ड्राइवर कहा जाता है। वो ड्राइवर जो भी नंबर आपका हो और वही आपका घर का नंबर भी हो तो बहुत ज़बरदस्त होता है। फर्ज कर लें अगर 33 है और आपकी बर्थ 3 तारीख है या 12 तारीख है या 23 तारीख है, तो वो घर आपके लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि 3 और 3 6 होता है और आपका नंबर 3 बनेगा जुपिटर, तो दोनों दुश्मन होते हैं। तो यहाँ आप बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका प्लैनेट्स की क्या कंडीशंस है, किस तरह प्लैनेट्स को देखा जाता है। अब जैसे वीनस जो है, जितना ज़्यादा अच्छा होगा आपकी लाइफ में उतना ज़्यादा कंफर्ट होगा, आपकी लाइफ में उतनी ज़्यादा अच्छी चीज़ें होंगी, आपकी लाइफ में उतनी ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी में आराम से गुजरेगी और बेहतर ज़िंदगी गुजरेगी। अजान हो रही है, थोड़ा सा अजान का वेट करते हैं, फिर इंशाल्लाह ताला टाइम तो नमाज का होगा, नमाज भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि वीनस बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लैनेट मानता है। फर्ज कर लें यही वीनस आपके बर्थ चार्ट के अंदर सबसे हाईएस्ट डिग्री हो, यानी ये डिग्री वाइज सबसे ज़्यादा हो, और अगर आपका कोई, चाहे वो आपकी वाइफ हो, चाहे आपकी फ्रेंड हो, या कोई फ्रेंड हो, या बिजनेस पार्टनर हो, या कोई दोस्त हो, उनका भी, और ये आपका 9th हाउस हो, अपना वीनस जो है, चाहे टॉरस हो या लिब्रा हो, आपका 9th हाउस बन गया है, यानी आपका लक का हाउस बन गया। और जो आपका दोस्त या पार्टनर या वाइफ या फ्रेंड, वो उनका लगन बन गया और वो भी उनके हाईएस्ट डिग्री पे है, तो उनकी ज़िंदगी में आपके साथ आने से आपकी ज़िंदगी में एकदम ऊंचाइयां आना शुरू हो जाएंगे। वो चाहे वीनस हो या कोई सा भी प्लैनेट हो, हाईएस्ट डिग्री की बात हो रही है। इसी तरह लोएस्ट डिग्री जो होती है, वहाँ हमेशा आपकी एफर्ट्स ज़्यादा रहती है और वहीं पे आपको प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा फेस करना पड़ती हैं। उसको जमनाई में दारा कारक कहा जाता है, जो वाइफ के लिए भी देखा जाता है। तो यहाँ बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि प्लैनेट आपके बर्थ चार्ट में कैसे हैं।
अब ये जनवरी है, सैटर्न भी सीधा हो चुका है, जुपिटर भी सीधा हो गया, ये 4 बड़े प्लैनेट राहु और केतु, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब राहु अगर वीनस के साथ बैठा होगा, आपके बर्थ चार्ट में भी बैठा होगा, अपने चार्ट में हम देख लीजिएगा, तो आपके अंदर पैसा कमाने की हवस जरा ज्यादा हो जाएगी। अब वीनस का ताल्लुक वाइफ से भी है और वाइफ के साथ हेल्थ प्रॉब्लम भी हो जाएगी। हाँ, कहीं ना कहीं फॉरेन से इनकम का भी योग बन जाएगा आपका, क्योंकि राहु केतु जहाँ पे भी होते हैं वहाँ पर आपको हमेशा कहीं ना कोई चीज़ से ट्रबल्स ज़रूर आती रहेगी। लेकिन राहु केतु कब से अच्छे होते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। राहु केतु जहाँ बैठे हों उस घर का लोड बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है और उसकी डिग्री भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि राहु अब पाइसिस में है और केतु जो है वो अपना विर्गो में है, जो कि फलक का 12वां घर है और एक छठा घर है। तो केतु आपको चीज़ों से काटता है या उसको आप छोड़ते हैं, चीज़ों को इग्नोर करते हैं, और राहु की तरफ जहाँ बैठा होता है वो अट्रैक्शन आपकी पैदा होती है। अब आपका जो डेट का नंबर है और टोटल डेट ऑफ बर्थ का जो नंबर है वो आपस में मैच ना कर रहे हो, वर्ष कर लो अगर आपका बर्थ का जो है नंबर जो है वो 1 है और टोटल अगर हम जोड़ते हैं वो लगता है कि वो 8 है, तो यानी कि ईंट कुत्ते का वैर हो गया, क्योंकि 1 जो हो गया शम्स हो गया, 8 जो हो गया वो सैटर्न हो गया। इन दोनों की आपस में बनती ही नहीं है, एक वेस्ट है और एक ईस्ट है। अगर इन दोनों की डायरेक्शन में अगर आपने कहीं ऑफिस या घर ले लिया तो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका कोई भी चार्ट, क्योंकि हमारे यहाँ तो ज़्यादातर लोग फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा ट्रबल में आता है, क्योंकि वीनस दूसरे घर का और 7वें घर का मालिक है और जुपिटर को भी रिलेटेड पैसों से किया जाता है। जुपिटर अगर राहु के साथ होगा तब भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम रही होगी। जब तक जुपिटर एरीज में था, राहु भी उधर था, तो काफ़ी लोगों को आपने देखा होगा कि प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ी है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर राहु और केतु दोनों बड़े इंपॉर्टेंट, एक को साउथ नोड कहा जाता है, एक को नॉर्थ नोड कहा जाता है। तो यहाँ पर आप हमेशा ये देख लीजिएगा, अगर राहु आपके 4th हाउस में है तो आप मेजोरिटी में ऊपर वाले पोर्शन में रहते होंगे, और केतु है तो आप अंडरग्राउंड पोर्शन में रहते होंगे, यानी कि लोअर ग्राउंड जो फ्लो होता है। अब यहाँ पर ज़्यादातर प्लेनेट इस वक्त जो है वो सेजिटेरियस में और वीनस के साथ ट्राइंग में, तो काफ़ी लोगों के काफ़ी हद तक काम जो होंगे, क्योंकि जुपिटर जो है वो जीव कारक है, वीनस कंफर्ट का है, लग्जरी का है, व्हीकल्स का है, फीमेल्स का है। जुपिटर उसको देख रहे हैं, यानी कि पैसा वैसा भी मिलेगा। पर वहाँ पे जो है मार्स भी बैठा हुआ है, ये भी एक अच्छा कम्बिनेशन है, बहुत से लोगों की शादी होंगी। लेकिन शादी जब हम देखते हैं तो वहाँ हम, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि लोएस्ट डिग्री बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी डिग्री जो है, आपका अगर मेल है तो उसमें वीनस की डिग्री बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर वीनस की डिग्री जितनी ज़्यादा अच्छी होगी तो आपकी शादी के बाद आपकी किस्मत बदल जाएगी। इसी तरह फीमेल के चार्ट में है, मार्स की डिग्री बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। अगर मार्स की डिग्री बहुत अच्छी होगी तो आपकी ज़िंदगी में जो हस्बैंड है वो बहुत अच्छा होगा। अगर इन दोनों प्लैनेट्स की डिग्री कम होंगी तो आपकी ज़िंदगी में सारी ज़िंदगी स्ट्रगल में ख़त्म ही नहीं होगी। ये प्रॉब्लम्स आपको लगी रहेगी, जिसकी वजह से थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। प्लैनेट्स का बहुत इंपॉर्टेंट, डिग्री की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है कि जब एक प्लैनेट डिग्री वाइज आगे है, अगर फ़र्ज़ कर लें कि मरकरी डिग्री वाइज आगे है सन से, तो आपकी एजुकेशन तो बहुत अच्छी होगी। आपकी एजुकेशन से आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा, आपको चीज़ें काफ़ी बेहतर होंगी आपकी। अगर यही मरकरी पीछे है तो आपको ट्रबल होगी। तो यहाँ आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से भी लगा सकते हैं अंदाज़ा कि आपका कौन सा प्लैनेट जो है कुंडली में जाके वीक हो सकता है और प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, और किस प्लैनेट की वजह से वो प्रॉब्लम में है। तो उसकी दिशा में ही आपको थोड़ी प्रॉब्लम जो है फेस करना पड़ती है। राहु की जब दिशा शुरू होती है तो वो मल्टीपल रिजल्ट देता है, यानी फ़र्ज़ कर लेंगे अगर राहु लियो में बैठा है और स्कॉर्पियो लगन है, 10वें घर में बैठा है, तो वो राशि के भी रिजल्ट देगा, भाव के भी रिजल्ट देगा,
घर के भी रिजल्ट देगा, और अगर कोई प्लैनेट बैठा तो उसके भी रिजल्ट देगा। यानी कि राहु मल्टीपल चीज़ों को दिखाता है, क्योंकि राहु का काम है चीज़ों को एक्सपेंड करना, बढ़ाना। तो आपके चार्ट में कोई सा भी आपका लग्न हो तो आप ये देखें कि आपका डेट से जो प्लैनेट बनता है उसकी कुंडली में क्या हालत है। और इसी तरह जब दिशा चले, क्योंकि दिशा जब आती है तो आपके हालात में तब्दीली आती है। आपका अच्छा भला काम चल रहा होता है, सब कुछ चल रहा होता है, काम बड़ा अच्छा चल रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, अचानक दिशा चेंज हुई और वो दिशा आपके किसी जो बुरा प्लैनेट है उसकी दिशा शुरू हुई, तो आपकी ज़िंदगी में ट्रबल और डिस्टर्ब अप होते रहते हैं। ये ऐसा क्यों है? तो ये आप अपने चार्ट में देख सकते हैं, क्योंकि जब भी सैटर्न में मार्स की दिशा चलेगी प्रॉब्लम होगा, सन की चलेगी प्रॉब्लम होगी, मून के होगा तो प्रॉब्लम होगा। लेकिन दिशाओं को देखने के और बहुत से तरीके हैं कि वो कौन से तारा में चल रही है उसको भी देखा जाता है। संपत्ति तारा है तो आपको फाइनेंस मिलेगा, अगर वो मित्र यानी कि दोस्त के हैं तब भी आपको बेनिफिट होगा, और अगर वो ग्रेट मित्र यानी कि बहुत अच्छा दोस्त है तो 9th है तो बहुत अच्छी होगी। 10th होगी तो आपकी जन्म तारा होगी, दूसरी होगी संपत्ति होगी यानी कि पैसा मिलेगा, तीसरी होगी तो आपकी ज़िंदगी में स्ट्रगल्स एफर्ट्स बढ़ेंगी, चौथी होगी तो कंफर्ट बढ़ेगा, व्हीकल्स आएंगी, गाड़ी लेंगे, सब कुछ होगा, पांचवी होगी तारा होगा तो वो आपको ट्रबल देगा, मेंटली तौर पे आप डिस्टर्ब रहेंगे, रिलेशनशिप को ब्रेक होगा, एजुकेशन के लिए प्रॉब्लम रहेगी, बच्चों को लेकर कोई प्रॉब्लम्स रहेगी। छठा होगा कंपटीशन होगा, आप विन करेंगे, चीज़ें बेहतर होंगी आपके लाइफ में, आप जो भी कंपटीशन कर रहे हैं उसमें विन करेंगे, ज़्यादा चीज़ें आपके लिए बेहतर अंदाज में चलती रहेंगी। और 7th दिशा शुरू होगी और 7th तारा शुरू होगा तो ये क्या समझ लें कि आपकी ज़िंदगी से कोई ना कोई चीज़ ख़त्म होने वाली है, ब्रेकअप होने वाली है, खत्म होना चाहिए। तो आपके जन्म से कोई भी तारा जन्म तारा से 3, 5, 7 नहीं आना चाहिए, वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह अगर ज़्यादातर प्लैनेट 7 के प्लैनेट के नक्षत्र में बैठे हों तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वीनस के, जुपिटर के, मरकरी के, मून के, तो बहुत अच्छा प्लैनेट है। अगर इन्हीं नक्षत्रों पर बैठे हो तो बहुत ज़्यादा चीज़ें बेहतर होती हैं आपकी। तो यहाँ पर चीज़ों को आपको कैलकुलेट करना है, अपने चार्ट को देखना है, क्योंकि अब जुपिटर एरियस में आया और यहाँ पे मई तक रहेगा, तो एरियस में जो भी प्लैनेट बैठा होगा, लियो में कोई प्लैनेट बैठा होगा, सैजिटेरियस में कोई प्लैनेट बैठा होगा या लिब्रा में कोई प्लैनेट बैठेगा, तो कोई ना कोई चीज़ आपके लिए बैठ, क्योंकि अगर सैटर्न बैठा हुआ किसी के भी चार्ट कोई भी लगन हो, सैटर्न बैठा हुआ है तो आपके कैरियर में जंप ज़रूर लगेगी। अगर आप नौकरी की तलाश में है तो नौकरी आपको ज़रूर मिलेगी, और आप कहीं प्रमोशन के इंतजार में तो प्रमोशन होगी, या कि दूसरी जॉब के लिए इंतजार में बैठे तो वो डेफिनेट होगी यहाँ पर। तो यहाँ आपने देखना है, अगर उसके ट्राइंग में मार्स और केतु बैठे हैं तो सर्जरी के लिए तैयार रहें, ये एक्सीडेंट की चोट लग सकती है। अब मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो पे, किसी अगले टॉपिक को लेकर चलेंगे। मरकरी को पे बात करेंगे, राहु केतु पे डिटेल के साथ बात करेंगे, वीनस पे हम बात कर रहे हैं और करते रहेंगे इसके ऊपर। वीनस बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वीनस बड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि वीनस आप जहाँ बैठा हुआ ना, सैजिटेरियस पे बैठा हुआ, जो कि इसका दुश्मन का घर है, लेकिन जुपिटर की भी इसके ऊपर नज़र है, लेकिन जुपिटर अब अपने शर्फ के घर की तरफ जा रहा है। तो जिनका जुपिटर सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न या एक्वेरियस का या स्कॉर्पियो का है, तो उनकी अगर वीनस की दिशा चल रही तो जा तो वो अपने शर्फ के घर की तरह बहुत अच्छा रिजल्ट देगा यहाँ पर। मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो पे। अल्लाह हाफ़िज़।